नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। जहां लखनऊ में देर रात से बारिश हो रही है, पूरा शहर जलभराव के कारण घरों में कैद है, तो वहीं 22,000 सीटें जोड़ने के लिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी SCRT कार्यालय पर ऐसे बेहद खराब बारिश और आंधी वाले मौसम में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक 1,37,000 सीटें पूरी नहीं हो जाएंगी, इनका प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि जबरदस्त बरसात में अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर विरोध कर रहे हैं, बारिश में धरना दे रहे हैं। अभ्यर्थियों का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में कल देर रात लगभग 12-1 बजे से ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ऐसी बारिश हो रही है कि लोग घरों से निकलना तो दूर है, इस बारे में सोच भी नहीं रहे। मगर इस भयानक बारिश और हवा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 90 दिनों से SCRT कार्यालय पे बैठे हुए थे। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ज़रा सा हम कहेंगे कि इधर तस्वीर दिखाएं किस तरीके से इन्होंने अपने सामान को बांध के रखा हुआ है। ये इनके सारे बैग वगैरह बंधे रखे हैं, आधे से ज़्यादा इनका सामान भीग चुका है। ये लोग कल रात से बहुत परेशान हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से कल रात से बारिश हो रही है। थोड़ा सा इधर आ जाएँ, आप आगे निकल के आएँ। कल रात से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, आप लोग विरोध प्रदर्शन जारी है। पहले तो इस बारिश में कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताएं। सबसे पहली समस्या तो ये है हमारे पास कि हमारे पास रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं काली पन्नी है, ऊपर पन्नी है। ये पन्नी हमारा साथ दे रही है, लेकिन ये तब तक हमारा साथ दे पा रही जब तक कि इसकी क्षमता है। और ये एक अस्थायी व्यवस्था है, कोई हमारे पास स्थायी व्यवस्था की नहीं है। आप देखते हैं चारों तरफ खुला हुआ है, सब पानी है। हमारे सारे कपड़े जो भी हमारे पास पहनने हैं, बैग वगैरह है, सामान सारा भीग चुका है। हमारे कपड़े तो अगर आप इनको निचोड़ दीजिए तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पानी निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। कुल मिला के हमारे पास 100 में से 100 समस्याएं हैं, एक भी सुविधा नहीं है हमारे पास। इतनी समस्याएं हैं, न खाने का इंतज़ाम, न सोने का, न बैठने तक की यहाँ जगह नहीं है फ़िलहाल। तो फिर भी आप लोग क्यों? हमारा लक्ष्य, हमारी हिम्मत और हमारा काम सिर्फ बढ़ जाए। कितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं हमारे लक्ष्य के आगे छोटी और फीकी पड़ जाती हैं। मन विचलित नहीं हो रहा है इस समस्या से कि मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जब तक ये बारिश हो रही है, समझ लीजिए ये एक चैलेंज हम लोगों के लिए, और वो एक चैलेंज हम लोगों को और मजबूत बना रही है हमारे लक्ष्य की तरफ। इतिहास गवाह है कि सबको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। आप एक परीक्षा पास करके आए नौकरी के लिए, तब नौकरी नहीं मिली। एक परीक्षा इतिहास में थी, अग्नि परीक्षा। क्या इसको जल की परीक्षा कहें तो गलत नहीं होगा? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम लोग ये कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं और यहाँ पे जो हम ये संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग योग्य थे, अपनी योग्यता को साबित कर चुके हैं, फिर भी हमको नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पे धूप, बारिश, गर्मी, आज आप जान रहे होंगे लगभग 90 दिन हो रहे हैं, 3 महीना होने को है, और यहाँ पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देख रहे हैं आप भी यहाँ पे कैसे हम लोग रह रहे हैं, हमारे बैग कपड़े सब भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी योग्यता को साबित करने के लिए यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। और हम यहाँ पर तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारी 22,000 सीटें मिल नहीं जाती हैं। हम यहाँ पर बने रहेंगे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे बारिश हो, चाहे। हमें CP साहब जी ने बताया है कि आप डेलीगेशन को हम 18 तारीख को मिलवा देंगे। यही निकल के आई है चीज़ें, लेकिन उस दिन सैटरडे है तो हमको मुमकिन नहीं लग रहा है ऐसा। बाकी आगे पता नहीं आगे निकल पाएगा। जी। क्या कुछ कहेंगे इस, पहले तो इस हालात के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि अंदर से कहीं ना कहीं तो आप लोग को बुरा फील हो रहा होगा, क्योंकि इस स्थिति में मतलब जहाँ खड़े होने की जगह नहीं है और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मन विचलित तो होगा ही होगा। भले आप डटे रहे, संघर्ष करते रहे, मैं मानता हूँ, मगर क्या कहेंगे, किसका जिम्मेदार मानते हैं इसको? मैं सर बस इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे महादेव वर्मा की 2 लाइनें याद आ रही हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। अगर इन सारी परिस्थितियों को सामने रखते हुए हम यहाँ टिके हैं, इसका सीधा मतलब है हम अपने प्रयोजन की सफलता हेतु पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हम आशान्वित हैं कि हमारा काम होगा। 22,000 सीटें 69,000 में जुड़ेंगी और हम उसी आशा में हैं कि हमारा जियो जल्दी से जल्दी जारी हो और सभी 75 जिलों के अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के साथ न्याय हो। बस, नमस्कार।
मैं अंकल कहूँ, बड़ा भाई कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर आप जिस हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं इस उम्र में, इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मतलब क्यों अभी तक डटे हुए हैं? क्या लगता है कि अगर करेंगे तो सिर्फ यही अध्यापक ही बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे? देखिए, मेरा ये अंतिम मौका है। मैं 1992 में माननीय कल्याण सिंह के शासनकाल में पास हुआ। मेरा एक दोष है कि मैंने उस समय नकल विहीन शासन में पास हुआ और मेरी एकेडमिक होने की वजह से मैं आज इस शिक्षक भर्ती से बाहर हूँ। मेरे सुपर टेट में 109 मार्क्स होने के बावजूद भी मेरे गुणांक जो आज करके नए जो उच्च गुणांक वाले उच्च एकेडमिक वाले को मैं पिछाड़ नहीं पाया और इस वजह से मैं पीछे हूँ। माननीय योगी जी से यही कहता हूँ कि आप कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम जैसे योग्य आप कल्याण सिंह के पास शासन में पास आउट लगभग 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थियों को न्याय दें और हमारी 22,000 सीटें जोड़ करके हम लोगों को उचित न्याय मिले। मैं आगे सवाल नहीं करना चाहता था, मगर मैं करूंगा क्योंकि बात करते हुए आपका गला भर आया है। भले ही कितनी भी बारिश हो रही हो, मगर जो आँख से जो पानी निकल रहा है, जाहिर सी बात है, क्या जिम्मेदार इसको किसको मानते हैं? सरकार को, अधिकारी को? क्योंकि आपका मन भले आंसू ना गिरे, रो रहा है, गला भर आया है, उदासी है। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? क्या कहेंगे कि जिसके लिए आप इस मजबूर हैं इस सिचुएशन में धरना करने को? देखिए, हमने बहुत अपने इस उम्र के अंतिम पड़ाव में, मुझे 2011 से बाद बीएड को मौका मिला था 2018 में। 7 सालों के विकट गैप को अब था 2018 में 7 सालों के विकट गैप को और इन उम्र के अंतिम पड़ाव में मैंने अपने रात में एक शिक्षक होने की वजह से मैं अपने स्कूल में प्राइवेट जॉब करता था और उसके बावजूद भी मैंने 15 घंटा 16 घंटा पढ़ाई करके रात को 2 घंटे 3 घंटे की नींद लिया और ये परीक्षा पास किया। जिस दिन मुझे सुपर टेट का रिजल्ट आया, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अब प्राइमरी का शिक्षक हो जाऊंगा, लेकिन एक आस जगी थी। आस जगी। बारिश तेज़ हो गई है। बस एक सवाल मैं और लूँगा क्योंकि आप लोग यहाँ पे ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है, सामान भी आप लोग बार बार अपना ठीक करते हो जाके पानी में। कल एक जो महाआंदोलन हुआ था, आपको काफ़ी चोटें भी आई थी, हम लोगों ने उसको कवर किया था। कल के बाद तो पहले आपकी तबीयत कैसी है? चोटों के बारे में ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, दिक्कत है हमको। तो दवा वगैरह लिया था? जी लिया है, हमको लेनी पड़ी थी मेडिसिन, तो हमने ली है। हाँ। बस आखिरी सवाल है, इतनी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, क्योंकि आधा शहर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और आप लोग आंदोलन पे डटे हुए हैं, लगता नहीं है वापस जाना चाहिए? नहीं जाए, क्योंकि हमें वो अपना जो हम लोगों ने 24 घंटे पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, तो कैसे हम भूल जाए उनको? ये संघर्ष कैसे भूल जाए? तो उसके आगे ये संघर्ष हमारा कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप हिम्मत ना हारें, आपके आंसू हैं आंखों में। थोड़ा सा इस सिचुएशन जो कल से आज तक कैसा ही गुजारा आपका 12-14 घंटा? कल से जो 12-14 घंटे से बारिश हो रही है, इस सिचुएशन को बताएं, कैसे इसको आपने काटा? हम लोग बस एक साथ यहाँ पे एकत्रित रहे, खड़े रहे, कोई बैठा रहा नीचे, जिस तरह से बस एक साथ एक लेटे रहे या बैठे रहे, बस इसी तरह से हुआ। बिल्कुल हवा बहुत तेज़ चल रही थी, हम लोग कपकपा रहे थे, अभी भी कपकपा रहे हैं, बहुत ही मतलब हाथ पैर सब हम लोगों के सुन्न ही हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन क्या करें, विवश हैं, मजबूर हैं सरकार के अधिकारियों की वजह से, जिन्होंने नियमावली सही से नहीं लगाई। क्या अब हम उनके, लेकिन हम लोग बस यही चाहते कि हमारे साथ न्याय करें। 1,37,000 पदों को भर के हम 69,000 शिक्षक भर्तियों के अभ्यर्थियों से ही बस हम यही चाहते हैं अंत में। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त मौसम बहुत ख़राब है और बात हो भी नहीं सकती है। आप सिचुएशन में फिर से एक बार दिखाऊंगा, इधर देख लीजिए कि ये सारी रात इन्होंने ऐसे गुजारा है, इस पन्नी को ऐसे तान के खड़े थे और यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। इस पानी को बार बार निकाला है, बार बार ये लोग भीगे हैं, इनका कपड़े भीगे हैं और आप भी देख सकते हैं ये नाली ज़री सी देर में भर जाती है। मैं जो है बस इसी ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ SCRT से कि लगातार किन परिस्थितियों में 90 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और आखिरी बात ये बताना चाहूँगा कि ठीक जो यहाँ पे जो पानी की टंकी है, बार बार आप लोगों ने देखा, उस पानी की टंकी पे चढ़कर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो इस बारिश में भी वैसे ही लगातार प्रदर्शन उनका जारी है। यानी कल रात से, देर रात से जो बारिश हो रही थी, जब से लेकर आज तक बैठे हुए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं इनका एक संघर्ष है 22,000 सीटों को लेकर जो लगातार जारी है। देखने वाली बात ये काफ़ी ज़्यादा अहम होगी कि इस संघर्ष के बाद क्या सरकार को कहीं ना कहीं इनका संघर्ष और मेहनत नज़र आएगा और वो इन अभ्यर्थियों के हित में सोचेंगे और इनकी सीटें ऐड करेंगे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।